बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लैब सेशन 6 है और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक शॉप का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म करना है, जिसमें सीरीज़ कनेक्शन होगा अप्लाइंसेस का। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। आउटलाइन के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है ना वो मिस हो गई थी लास्ट लेक्चर में, तो अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर काम करने की सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए आपको। और कंपैरिजन ऑफ सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन देखेंगे, इसमें रेजिस्टेंस और करंट का एनालिसिस देखेंगे, कैसे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और करंट को निकाला जा सकता है। और फाइनली हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे अप्लाइंसेस को। तो इसमें ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है ना इसके अंदर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो करंट होता है उसका शॉक जो जब लगता है तो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंसानी जान का। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और जब भी आपने काम करना है तो पहले आपने सुपरवाइज़र को चेक करवाना है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक यानी कि लाइव जो हमारी सॉकेट्स होती हैं उनके अंदर चेक करना है। और इससे पहले आपने जो यानी कि काम करते हुए टूल्स को बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं, और कनेक्शन को पहले आपने गौर से समझना है, ड्राइंग को गौर से समझना है, उसके बाद आपने कनेक्शन करना है। और इस तरीके से आपने कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट देखना है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। पैरेलल कनेक्शन, अगर पैरेलल कनेक्शन किया हो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसके अंदर आप किस तरीके से इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, करंट उसके अंदर किस तरीके से होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट जो है ना उसमें सेम रहता है, उसमें उसके अंदर जो है ना जो तो हमारा जो ये पैरेलल कनेक्शन है इसके अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और हमारा करंट जो है वो हर अप्लायंस के लिए डिफरेंट होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो देखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, इसको हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1/R पैरेलल, इन दोनों, ये दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल कनेक्शन में हैं, और यहाँ इन दोनों के अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि सर्किट के ऊपर ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस इन दोनों की वजह से आ रहा है, तो उसको ऐसे निकाला जा सकता है। रेसिप्रोकल लेंगे रेजिस्टेंसेस का, उनको ऐड करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1.875, जैसे यहाँ पे ओमेगा के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है जी। इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपको पता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और रेजिस्टेंस सर्किट की जो है ना वो हमेशा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम होगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 आई है, और यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 5 ओहम थी और 3 ओहम थी, लेकिन जो पैरेलल में हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस आई है वो इन दोनों से कम है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि ये रेसिप्रोकल के अंदर ऐड होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें पैरेलल सर्किट के अंदर करंट जो है वो डिफरेंट होता है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। तो करंट क्योंकि डिफरेंट होता है, इस वजह से हमें ओवरऑल करंट अगर मालूम होगा तो उसकी मदद से हम करंट को निकाल सकते हैं अलग-अलग हर ब्रांच के अंदर या हर लूप के अंदर। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखने वाली है। इसके बाद अगर हम सीरीज़ कनेक्शन की बात करें तो सीरीज़ का सर्किट इस तरीके से होता है, ये सोर्स है और ये 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। इनको अगर हम इनका कम्युलेटिव इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं कि इनको ओवरऑल इनकी वजह से सर्किट के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है, तो सिंपली हम टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे Rn तक वो हम सारे ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। और इसके अंदर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आती है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट होगी, जबकि पैरेलल के अंदर हमने देखा था कि वोल्टेज वहाँ पे सेम रहती है और करंट डिफरेंट हो जाता है। ये दोनों का डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना क्योंकि सेम करंट है, तो इस तरीके से हम ये करंट देख सकते हैं कि हर जो हमारी अप्लायंस है उसके ऊपर करंट कितना गुजर रहा है उसके ऊपर अंदर से। तो ये रेजिस्टेंस और ये हमारा करंट और ये वोल्टेज अगर हमें गिवन हो तो रेजिस्टेंस, ओवरऑल हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, हमारा सिंपल जो है ना वो ओहम्स लॉ वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करके ये फार्मूला ये हमें वैल्यू दे सकता है। ये हमारा सर्किट है सीरीज़ कनेक्शन के अंदर, इसको हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ से हमने जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि दो डिफरेंट
दो लैंप हैं उनको आपने एक ही स्विच के ज़रिए से कंट्रोल करना है और सीरीज़ का कनेक्शन आपने करना है। सीरीज़ का मतलब ये है कि सर्किट के अंदर से करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है। ये लैंप है, यहाँ से करंट होके गुजरेगा फिर दूसरे लैंप में जाएगा, सही है। तो इसके अंदर नुकसान क्या होता है सीरीज़ का, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। घरों के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो सारी पैरेलल के अंदर होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, सीरीज़ के अंदर नहीं होती। सीरीज़ का नुकसान क्या है कि इसके अंदर अगर एक अप्लायंस काम करना छोड़ दे तो यहाँ से करंट के गुजरने का रास्ता कट हो गया और ये इसको करंट नहीं मिलेगा, यानी आगे से सारा सर्किट जो है ना वो करंट डिप्राइव हो जाता है और वहाँ पे करंट नहीं पहुँचता, सही है। तो ये बात ज़हन में रखनी है। और यहाँ पे हमने एक स्विच के ज़रिए से दो लैंप्स को कंट्रोल किया है। इस तरीके से सर्किट डायग्राम है और ये हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे अपने सर्किट को फाइनली, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस परफॉर्म होता है।